हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। चलो आज के लिए, आज की सुबह, आज के दिन के लिए, आज की 15 अगस्त की आजादी के दिन के लिए परमेश्वर की महान वचन में, जीविताय वचन में क्या है आज हम देखेंगे और थोड़ा सीखेंगे। हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यस यस, हालेलुया। तो परमेश्वर की महान जीविताय वचन ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। और वचन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा जो इस तरह है। अगर हम आज की हमारे देश की राष्ट्रीय गाने के बारे में थोड़ा हम लोग जानने पाएंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर की वचन हमें क्या, किस रास्ते पे लेके जाते हैं, क्या सीख देते हैं, देखेंगे। हालेलुया। बात ऐसा है, वचन तो सीखेंगे हम, लेकिन हमारे राष्ट्रीय गाना के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में अगर बोला जाए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। उस महान इंसान जो इस गाने को बोल दिए हैं, गाने को लिखा है, शायद उसे पता ही नहीं है कि राष्ट्रीय गाना जो हम गाते हैं, हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं। ये जन गण मन अधिनायक जय है जो गीत हम गाते हैं, उस गीत का सारी पूर्णता प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हम देते हैं। हर प्रकृति के साथ हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या है जन गण मन? इसका अधिनायक क्या है? जन का मतलब है जनता, गण का मतलब है सरकार, मन का मतलब है जो इंसान के अंदर जो मन रहता है, जो हमारा शारीरिक इंसान का मॉनिटर है, उसी को बोलते हैं मन। यानी कि इस गाना गाते हुए हम उस रचयिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आज़ादी के इस साल में जब हम राष्ट्रीय भजन गाते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन अंग्रेज की गुलामी से हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के कई सारे विद्वान लोग, कई सारे नेता, कई सारे ज्ञानी, कई सारे भक्त, कई सारे सैनिक अपना खून बहाए, कठिनाई से लड़े, अनेक समस्या को भोगे और अपना खून बहा के उन अंग्रेज की गुलामी से हमारे देश को आजादी दिलाने की कोशिश की और दिलाए। उसमें से हमारे पूज्य नेता बापूजी, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, कई सारे महान पुरुष के हाथों था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आज तो हमारा देश तो भारत देश अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज की गुलामी से तो आजाद हुआ मेरे प्रियो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या आज देश के लोग आजाद हैं? देश आजादी हुआ, गणतंत्र दिवस हम इंडिपेंडेंट डे खुशी से मनाते हैं, नाचते गाते, प्रभु को महिमा देते, लोगों की तारीफ करते, कई खुशियां मनाते हैं। सच है, ये सही है। लेकिन क्या मैं बोलना चाहूंगा, आज की डेट में क्या लोग करप्शन से आजाद हुए, पाप से आजाद हुए, शैतान के बंधनों से आजाद हुए? कौन आजाद देगा? कोई नेता जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, महापुरुष देगा? देश को आजादी मिला, देश को आजादी मिला, किंतु शैतान जो इस पृथ्वी भर में, होल वर्ल्ड में शैतान की अंधकार की सत्ता जो गुलामी करके रखा है, कई सारे इंसान आज गुलामी में है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों से, बंधनों से, अंधकार की शक्ति से, शैतान से कौन आजादी देगा? क्या कोई नेता, क्या कोई महापुरुष? कौन देगा हमें? क्या कोई सैनिक आपका ज्ञान, आपकी सुंदरता, आपकी धन देगा?
ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति, एजुकेटेड से एजुकेटेड पोर्शन को देखोगे, भक्त जन को देखोगे, उनके जीवन में रोग, दुख, कठिनाई, कष्ट, शैतान की बंधने हैं, आपकी पूर्वजों की पीढ़ी का श्राप से कौन आपको आजादी देगा? मेरे प्रियो, देश इसलिए बंधुआई में था क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की वचन ये बोलता है यशायाह 5:13 में कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में, गुलामी में था। बाइबल की वचन ये से बोलता है, अगर हम पढ़े, एक मिनट, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, लेकिन लोग आज आजाद नहीं हुए। गुलामी में आज भी, फंदों में, आज भी शैतान की गुलामी में हमारे लोग बन हैं, आज भी रोग में हैं, आज भी समस्या में जूझ रहे हैं, आज भी पीड़ाओं में जूझ रहे हैं। कौन देगा हमें? उस पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप से कौन हमें आजादी देगा? बाइबल की वचन बोलता है, अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य कोई धर्म नहीं है, सत्य एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति, अगर आप यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य में जय है, सत्य सत्य है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य एक व्यक्ति है। अगर यूहन्ना 8:36 में लिखा है कि, मैं पढ़ना चाहूंगा, एक मिनट, ऐसे लिखा है 36 पद, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, फ्रीडम देंगे, आजादी देंगे, बंधनों से मुक्त करेंगे, तो तुम सचमुच, आप लोग और मैं स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे। पुत्र कौन है मेरे प्रियो? पुत्र का मतलब है परमेश्वर का एकमात्र परमेश्वर पुत्र, जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है। और यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि उसका वचन सत्य है, वो पवित्र है। सत्य में परमेश्वर आता है, सत्य में पवित्र आत्मा आता है, सत्य में यीशु मसीह आता है, सत्य में वचन आता है। हालेलुया। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य को पकड़े रहोगे, सत्य के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन जियोगे, वचन के अनुसार चलोगे, आप सारे शैतानी बंधनों से आजादी पाओगे। हालेलुया। रोगों से मुक्त पाओगे, रोगों से आजादी पाओगे, श्रापों से आजादी पाओगे। अगर द्वितीय करंती 3:17 पद ऐसा बोलता है, जहां पर प्रभु की आत्मा, वहां पे स्वतंत्रता। जहां पर प्रभु की आत्मा होता है, जहां होली स्पिरिट होते हैं, वहां पर आप स्वतंत्र होगे। आप घर से बाहर जाओगे, आप चर्च जाओगे, कलीसिया जाओगे, घर से दुकान जाओगे, मार्केट जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, अगर परमेश्वर की आत्मा को आप बुला के अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को रखे हो, होली गार्ड को रखे हो, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित होते हो, उस प्रकाशन में आप चलते हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे। क्योंकि दुनिया भर में, दुनिया शैतान के अधीन में है, दुनिया दुष्ट आत्मा के अधीनता में है। कौन आजादी देगा? जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, वचन बोलता है जहां पर पवित्र आत्मा, वहां पे स्वतंत्रता, वहां पे आजादी, बंधनों से मुक्ति, पापों से मुक्ति। आज लोग सुंदर के पीछे, सुंदरता को पकड़े रखे हैं, ज्ञान को पकड़े रखेंगे, और पाप में, घर में एक, बाहर में एक, पति होते हुए भी किसी और के साथ, प्रलोभन के शिकार, पाप की गहराई में डूबे हैं। मसीह, अगर बोला जाए कई तरह की, हर इंसान आज पाप की अधीनता में, बंधुआई में है। कौन आजाद देगा? देश तो आजाद हो गया मेरे प्रियो। ज्ञान की कमी से बंधुआई में, मूर्खतापन, एक बात बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा बोलते हैं, एजुकेटेड फूल्स। सत्य को जानोगे, वो सत्य आपको आजाद करेगा, फ्रीडम देगा।
शुरू से हुआ है। आदम हवा ने फल खाए, पाप जगत में परिपूर्ण हुआ, पाप की बंधुआई में गए, गुलामी में गए। इसीलिए दूसरा आदम परमेश्वर यीशु मसीह आए। पहले तो आदम बाबा को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया था, लेकिन वचन नहीं माने, शैतान के वचन को माने, फल खाए। आज हर इंसान पाप की फल में है, पाप में डूबे हुए हैं, श्राप में डूबे हुए हैं। कौन आजाद करेगा? कौन आजादी देगा? किसी को तो मैं बोल रहा हूं, कोई सुने इस वचन को, माने, कौन आजादी देगा? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। वो पवित्र है, वो सुप्रीम है, सुपर नेचुरल पावर, द मैन ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, द पावर ऑफ द गॉड, द पावर ऑफ द स्पिरिट जब आपके जीवन में आएगा, जब आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखोगे और चलोगे, वचन को, पवित्र वचन को मानोगे, क्योंकि वचन पवित्र है। वचन के द्वारा आपको स्वतंत्र किया जाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको स्वतंत्र किया जाएगा। बंधनों से, पाप से, गुलामी से, श्राप से आपको आजादी प्रभु देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा आप आजाद पाओगे। मेरे प्रियो, क्या कोई व्यक्ति देगा? क्या कोई राजनीतिक दल देगा? क्या आपका ज्ञान देगा? क्या आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ, आपकी धन दौलत, आपकी सुंदरता देगा? नहीं। उसके पीछे लगे रहते हुए, जगत रूपी बंधनों से घिसते हुए, जाते हुए, अगर इस 8वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो यहूदी लोगों को प्रभु बोलते हैं, उन लोग नियम में डूबे थे, रीति रिवाज में डूबे थे और बंधनों में थे। इसीलिए प्रभु बोलता, प्रभु के पुत्र में, प्रभु के पुत्र के द्वारा आप स्वतंत्र पाओगे। पुत्र को अगर अपने जीवन में स्थान दोगे, तब आप फ्रीडम पाओगे, तब आप स्वतंत्र पाओगे। जहां पवित्र आत्मा, वहां पे स्वतंत्रता। अगर पवित्र आत्मा को आप पाओगे, तो आप बंधनों से मुक्ति होगे, पापों से मुक्त होगे, श्रापों से मुक्ति होगे, कठिनाई से मुक्ति होगे, समस्याओं से फ्रीडम पाओगे, समस्याओं से स्वतंत्रता पाओगे, देश स्वतंत्र बनेगा। आजादी, आजादी देश को भी मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो। क्या कोई सुन रहा है? अगर जो सुनता है, मेरे वचन को सुनो, समझो, वचन को मानो, वचन रूपी जीवन जियो, वचन में चलो, पवित्र आत्मा में पूर्णता पाओ, तभी इस अंधकार की शक्ति को लड़ोगे और जीतोगे। जहां पवित्र आत्मा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप इस दुनिया की दुष्ट आत्माओं से जीतोगे, प्रलोभन से जीतोगे। बातें बोलना आसान है, लेकिन वचन पवित्र है। पवित्र अगर रहोगे तो शैतान से आप लड़ोगे, शैतान से जीतोगे, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर की आत्मा आपको जीत दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजादी का देश है, आजादी देश में हम नागरिक हैं, लेकिन हम अगर पवित्र आत्मा में हैं, तो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम इस देश के अंदर कार्य करता हुआ सत्ता, शैतान से चालित होते हैं लोगों से, शैतान के कामों से, शैतान के बंधनों से, अंधकार की शक्तियों से, श्रापों से, पापों से, रोगों से, हर कठिनाई से हम जीतेंगे। ये प्रभु की वचन बोलता है, क्योंकि जहां प्रभु की आत्मा, वहां पे स्वतंत्रता है। जब गुजार हो, मैं पास्टर कलेब आप सबको आजादी के दिन के लिए शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। नमस्ते।